नेताजी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। और कांग्रेस पार्टी एक महाअभियान चला रही है जो 19, 20, 21 चलाएगी, तो क्या कार्यक्रम चला रही है और क्या व्यवस्थाएं हैं आपके द्वारा यहाँ पर बछावा विधानसभा में? कांग्रेस पार्टी जय भारत महासंपर्क अभियान चला रही है और इसमें हम लोग देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस है, इसमें 75,000 कार्यकर्ता लगभग 90 लाख लोगों से सीधे संपर्क करेंगे। गांव-गांव में जाकर के 75 घंटे यानी लगभग 3 दिन तक प्रत्येक नेता एक न्याय पंचायत की एक गांव सभा में जाकर प्रवास करेंगे। मैं स्वयं भी थुलेंडी ग्राम सभा में प्रवास करूंगा और वहां के लोगों से मिलना, मुलाकात करना, उस क्षेत्र की समस्या को समझना और तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लोगों से मुलाकात करके उनके परिवार के लोगों से, आंगनबाड़ी के लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिलना, आशा बहुओं से मिलना, प्रधान से मिलना, उस क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उनसे रूबरू होना और लगभग जनता के बीच में जाकर के हम लोग श्रमदान करेंगे और कांग्रेस के विचारों को और कांग्रेस की नीतियों को सीधे गांव से संपर्क करके गांव वासियों को बताने का काम करेंगे। और इस समय जो भारतीय जनता पार्टी गरीब किसान मजदूरों के विरोध में जो काम कर रही है उसके खिलाफ एक अभियान चला करके जनता को ये बताने का हम लोग काम कर रहे हैं। इस दौरान 20 अगस्त को यानी 19 तारीख से हम लोग प्रवास करेंगे। 20 अगस्त को हम लोग भारत रत्न और आधुनिक भारत के प्रणेता और हम ये कहेंगे 21वीं शताब्दी के महानायक राजीव गांधी जी की जन्मतिथि को हम लोग उनके जन्मदिवस को बड़े धूमधाम से गांव वासियों के साथ मिलकर के गांव में मनाने का काम करेंगे, क्योंकि आज जो संचार क्रांति है, पंचायत राज है और जो शिक्षा नीति उन्होंने लागू किया, जिससे तमाम विश्वविद्यालय और विद्यालयों की स्थापना हुई और जिससे एक आधुनिक भारत के लिए जो सपना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देखा था और जो उन्होंने आधारशिला रखी थी, उसको राजीव गांधी जी ने उस सपने को पूरा करने का काम किया था। आज जो कंप्यूटर की क्रांति है, जो संचार की क्रांति है और जो लोकतंत्र में सभी को समान अवसर देने के लिए जो उन्होंने एक परिपाटी शुरू किया था, आज वो धीरे धीरे लुप्तप्राय होता जा रहा है। हम पंचायत की दशा और दिशा भी देखेंगे कि किस तरीके से गांव का विकास रोक दिया गया है, गांव का पैसा, क्योंकि नरेगा का भी काम उसमें पैसा रोक दिया गया है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जितनी व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा चुकी हैं, शिक्षा व्यवस्था चरमरा चुकी है, न्याय व्यवस्था चरमरा चुकी है और हमको जो संपर्क में किसान मजदूर के बेटे और व्यापारियों के बेटे मिलते हैं वो कहते हैं कि सरकारी अड्डे अब भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। अब वहाँ पर आप चाहे तहसील दिवस में, चाहे थाना दिवस में, अगर कोई भी समस्या के लिए कोई प्रार्थना पत्र देता है तो सरकार के लोग ही उनसे वसूली करने का काम कर रहे हैं। जनता त्राय त्राय कर रही है और इस तरह से हम लोगों ने नारा दिया है कि भाजपा गद्दी छोड़ो, कांग्रेस को लाना है, देश को बचाना है। यूपी की मजबूरी है, कांग्रेस बहुत जरूरी है। ये सब बातों को लेकर के हम लोग गांव-गांव में, ये अकेले मैं ही नहीं, मैं तो प्रदेश महासचिव सुशील पासी अब एक गांव में, थुलेंडी गांव में प्रवास करूंगा। ऐसे उत्तर प्रदेश के लगभग 75,000 कार्यकर्ता 3 दिन तक 75 घंटे जो है गांव में संविधान की बात करेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे, संविधान की शपथ लेने का काम करेंगे, हम प्रभात फेरी निकालने का काम करेंगे, श्रमदान करने का काम करेंगे और जनता की समस्याओं को समझना और उनके लिए समस्या का निराकरण करने के लिए कांग्रेस जय भारत महासंपर्क अभियान चला रही है 19 तारीख से लेकर के ये 21 तारीख तक। सुशील जी, चुनाव आते ही पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो और चाहे सपा हो, ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती है, जबकि जब चुनाव नहीं होते हैं तो ये पार्टियां फिर कहाँ चली जाती हैं, लोगों के बीच में क्यों? आप जानते हो कि लगातार विपक्ष में कांग्रेस ने लगातार भूमिका अदा की है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हों, चाहे आदरणीय प्रियंका गांधी जी हों और चाहे मैं स्वयं हूं, ये जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी रहे हैं, ये लगातार इस क्रूर और निकम्मी सरकार से लड़ने का, भिड़ने का
जितना संघर्ष कांग्रेस ने किया है विपक्ष की भूमिका में, और विपक्ष ने केवल संघर्ष ही नहीं किया, हमने सेवा भाव भी किया। आप जानते हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी ने राशन किट बांटने का काम किया। आपके भी चैनल में तमाम बार हमने राशन की किटों को गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाने का काम किया है। दवा बांटने का काम हो, हमने सेवा का भी काम किया है, हमने संघर्ष करने का काम किया है। और एक बात मैं बड़े साफ शब्द कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ड्रामा करती है, गरीबों का मजाक उड़ाती है, किसानों का मजाक उड़ाती है, छात्रों का मजाक उड़ाती है। आपने देखा कोरोना काल में नंगे पैर भूखे पैदल प्रवासी मजदूर जब सड़कों पे चल रहे थे, पीठ पर बच्चे को बांध करके चल रहे थे, इतनी निकम्मी और क्रूर सरकार थी, इसको दया नहीं आई और इसने न तो ट्रेन चलवाई और न तो बसों का इंतजाम किया। जब श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा, देश के नेताओं से कहा ये हमारे अपने लोग हैं, तब आदरणीय प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं ने 1000 बसों का इंतजाम किया था बॉर्डर पर, ये गरीब किसान मजदूर के बेटे को भी बसों से उनके घर तक पहुंचाया जाए। लेकिन ऐसी क्रूर और निकम्मी सरकार थी। और आज जब चुनाव आया है तो चुनाव के दौरान तमाम नेताओं का उनका लगातार दौड़ा चल रहा है, और केवल दौड़ा ही नहीं चल रहा, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। 135 योजनाओं को जो गिनाते हैं, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता मुझसे इस पे डिबेट कर सकता है, वो टोटल की टोटल फर्जी योजनाएं हैं। एक तरफ 2000 दे करके हर गरीब किसान से 20,000 से लेकर के 40,000 तक वसूलने का काम किया। कोरोना काल में 2,500 रुपए, 3,000, 5,000 मोटरसाइकिल वालों से वसूल लिया गया। 143 करोड़ रुपया पुलिस विभाग ने केवल कोरोना के मास्क के नाम पर जो है लूटने का, घसोटने का काम किया। ये गरीबों की दुश्मन है, ये किसानों की दुश्मन है, ये गरीबों से गलत व्यवहार ही नहीं करते, इनसे घृणा करते हैं, इनके लिए जन कल्याण योजना नहीं बनाते, इनको बर्बाद करने की और इनको और गरीब कैसे हो इसके लिए योजना बनाते हैं। अभी हमने आपको बताया खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये मनमोहन सिंह की योजना थी। 5 तारीख को इन्होंने क्या किया, गेहूं और चावल बांटने का काम किया। ये तो पहले से योजना है, इंदिरा जी के जमाने से गरीब को सस्ते दाम में जो है सस्ते राशन देने की योजना थी। ये असल गेहूं और चावल में दाल दे सकते थे क्या है? ये कोई योजना नहीं बना सकते, इनके पास कोई विजन नहीं है। इनका एक विजन है जो मैं बड़े साफ शब्दों में कहता हूं कि पूरे भाजपा के नेताओं की संपत्ति जांच कराई जाए, और भाजपा की सरकार के बाद अगर किसी की आय बढ़ी है तो वो केवल भाजपा के नेताओं की बढ़ी है। अगर न ज्यादा किसी की जांच की जाए तो जो अमित शाह के बेटे जैसा हैं, अगर उनकी संपत्ति 2014 के पहले की देख ली जाए और 2014 के बाद की देख ली जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुशील जी, हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया।